आज का हमारा टॉपिक है जावा ऑपरेटर। ऑपरेटर की बात करते हैं तो जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसे ऑपरेटर का नाम देते हैं। और ऑपरेंड क्या होता है, जो डेटा होता है उसे हम ऑपरेंड का नाम देते हैं। तो कई तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर जो कि बाइनरी ऑपरेटर होता है, जिसमें दो ऑपरेंड की पे डेटा परफॉर्म होता है, दो वेरिएबल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जैसे ए और बी। तो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। आज यूनिटी ऑपरेटर होता है, जैसे सिंगल ऑपरेंड पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने क्या कहा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर होता है, जैसे हमने लिखा ए प्लस इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू ए प्लस बी होगा। रिलेशनल ऑपरेटर ये भी बाइनरी ऑपरेटर के ऊपर परफॉर्म करता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर, फिर टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर की बात करते हैं तो ये टर्नरी ऑपरेटर 3 ऑपरेटर्स पे काम करता है, कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, ट्रू, कोलन, फॉल्स। तो आइए देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। किसी कंडीशन को चेक करते हैं इसमें, और कंडीशन के अकॉर्डिंग आउटपुट रिज़ल्ट 1 होता है या फिर रिज़ल्ट 2 होता है। रिज़ल्ट 1 पे हमने यहाँ पे ट्रू डाला है और रिज़ल्ट 2 पे हमने यहाँ पर फॉल्स डाला है। आइए देखते हैं इसको डिटेल में, किस तरीके की कंडीशन हम दे सकते हैं इसमें चेक कराने के लिए। अच्छा, जावा टर्नरी ऑपरेटर कंडीशन, हमने क्या कहा, कंडीशन रिजल्ट 1 कोलन रिजल्ट 2। अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट 1 आउटपुट जनरेट करे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट 2 आउटपुट जनरेट करे। हमें सपोज करते हैं मैक्सिमम फाइंड आउट करना है दो वेरिएबल्स के बीच में, तो हमने एक ए लिया 20 नाम का और बी लिया 10 वैल्यू। अच्छा, अब हमने क्या कंडीशन दी है, हमने कंडीशन दी है ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन बी 20 ग्रेटर देन 10। तो कंडीशन ट्रू है तो हमने कहा रिज़ल्ट 1 शो करेगा और कोलन या फिर रिज़ल्ट 2 शो करेगा। तो कैसे आउटपुट जनरेट करेगा, हमने क्या लिखा, 20 ग्रेटर देन 10। ये कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है, तो पहला आउटपुट रिज़ल्ट 1 शो करे, इसमें ए दिया, ए क्या है 20 कोलन 10। तो क्या शो करेगा, आउटपुट हमारा क्या होगा, 20 शो करेगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है, 20 ग्रेटर देन 10 ट्रू है, तो पहला रिजल्ट 1 शो करेगा, जिससे कि हमने क्या कहा, आउटपुट क्या शो करेगा, 20 वैल्यू शो करेगा। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन चेक कराते हैं। सपोज कर, अच्छा, ये जो मैक्सिमम और जो हमने मैक्सिमम फाइंड आउट किया है दो वेरिएबल्स के बीच में, ए और बी के बीच में, इसको हम इफ एल्स से भी लिख सकते थे, जिसमें इफ हमने कहा इफ ए ग्रेटर देन बी, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करें ए की वैल्यू को, अगर कंडीशन फॉल्स है तो बी की वैल्यू को प्रिंट करें। हम इफ एल्स को भी यूज़ करके टर्नरी कंडीशन को हम दे सकते हैं। तो अब हमने कहा 3 ऑपरेटर्स के बीच में मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू 3 है। तो हमने किस तरीके की कंडीशन दी है, ए ग्रेटर देन बी, अगर कंडीशन ट्रू है तो रिज़ल्ट 1 शो करेगा। रिज़ल्ट 1 क्या दिया है, ए ग्रेटर देन सी कोलन क्वेश्चन मार्क ए कोलन सी। फिर दूसरी रिज़ल्ट 2 दिया है, बी ग्रेटर देन सी क्वेश्चन मार्क बी कोलन सी। ये कैसे शो करेगा, हमने क्या कहा कि ए की वैल्यू 5 ग्रेटर देन 12, 5 ग्रेटर देन 3 क्वेश्चन मार्क हमारा 5 कोलन सी 3 हो गया। और फिर इसके बाद से कोलन बी 12 ग्रेटर देन 3 क्वेश्चन मार्क 12 कोलन 3। तो हमने क्या कहा, 5 ग्रेटर देन 3 क्या शो करेगा, ये कंडीशन ट्रू है तो क्या शो करेगा, आउटपुट हमारा 5 शो करेगा, 5 शो करेगा, आउटपुट इसका क्या होगा, 5 होगा। और फिर 12 ग्रेटर देन 3, ये भी कंडीशन ट्रू है तो क्या शो करेगा, 12 शो करेगा आउटपुट। तो हमारा आउटपुट क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे 5 मिलेगा और यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, और यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, 12। अच्छा, कंडीशन क्या थी हमारी, कंडीशन हमारी थी
5 ग्रेटर देन 12। 5 ग्रेटर देन 12 क्या है, कंडीशन फॉल्स है, तो कौन सा आउटपुट शो करेगा, रिजल्ट 2 शो करेगा। रिजल्ट 2 क्या शो करेगा, आउटपुट हमारा 12 शो करेगा। तो हमने क्या कहा कि रिजल्ट 2 पे आउटपुट हमारा 12 शो करेगा। 5 ग्रेटर देन 3 था तो 5 आउटपुट जनरेट किया। 12 ग्रेटर देन 3 कंडीशन ट्रू थी तो 12 आउटपुट जनरेट किया। और 5 ग्रेटर देन 12 कंडीशन फॉल्स है तो क्या आउटपुट जनरेट करेगा, रिजल्ट 2 को जनरेट करेगा। चलिए आइए इसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये आउटपुट हमारा जनरेट करेगा। हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। हमारा एक प्रोग्राम सेव है डेस्कटॉप, जिसमें ए और बी दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किए गए हैं मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए। हमने क्या कहा, ए 20 वैल्यू है, बी 10 है और रिजल्ट आउटपुट स्टोर करने के लिए है कंडीशनल ऑपरेटर ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कोलन बी। तो क्या शो करेगा, वैल्यू हमारी क्या शो करेगा, 20 ग्रेटर देन 10। कंडीशन ट्रू है तो ए आउटपुट जनरेट करेगा, तो 20 आउटपुट जनरेट करेगा। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में 20 आउटपुट जनरेट करेगा। तो हमने क्या कहा, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और सीडी डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। इस तरीके का आउटपुट जनरेट करेगा। हमने क्या कहा, जावा सी जैम 6 डॉट जावा जैम 6 क्या आउटपुट शो किया, रिजल्ट 20। ठीक, इसी तरीके से हम एक और आउटपुट देखते हैं प्रोग्राम करके। हमारा दूसरा है टेर्नरी ऑपरेटर 3 वैल्यूज़ के लिए। हमने क्या कहा, क्लास बनाई एग्जाम 7 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंट ए 5, बी की वैल्यू 12 है, सी की वैल्यू 13 है। हमने मैक्सिमम ए ग्रेटर देन बी दिया, फिर ए ग्रेटर देन सी को क्वेश्चन मार्क ए कोलन सी, फिर बी ग्रेटर देन सी, फिर क्वेश्चन मार्क बी सी। तो अभी यही एक्सप्लेन किया था हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में। क्या शो करेगा, 5 ग्रेटर देन 12 कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरा वाला आउटपुट शो करेगा बी ग्रेटर देन सी, 12 ग्रेटर देन सी 3। और तो कौन सा आउटपुट जनरेट करेगा, ये 12 आउटपुट जनरेट करेगा। चलिए आइए एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। जो एक्सप्लेन किया था पहले वही वाला एग्जाम्पल है। तो हमने क्या कहा, जावा सी एग्जाम 7 डॉट जावा एग्जाम 7 तो क्या आउटपुट शो किया, 12 शो किया। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं 2 वेरिएबल्स के बीच में और मिनिमम और 3 वेरिएबल्स के बीच में, और हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आगे वीडियो में हम बिटवाइज ऑपरेटर देखेंगे और प्रोग्राम्स को रन कराएंगे और एग्जीक्यूट करा कर देखेंगे।